हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रिलेशनशिप मैनेजर के प्रोग्राम में ये एक डिटेल वीडियो है। इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको जॉब रोल क्या मिलती है, आपकी सैलरी क्या रहती है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, आपको होम लोकेशन मिलता है या नहीं, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको जॉब गारंटेड मिलती है या नहीं। उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्रोग्राम के बारे में। ये जो आपका प्रोग्राम है ये आपका मणिपाल ग्लोबल स्किल्स एकेडमी करवाता है, जो कि आईसीआईसीआई का एक एकेडमिक पार्टनर है। आईसीआईसीआई बैंक का मणिपाल एकेडमी के साथ एक टाई अप है जो इसके बिहाफ पे ये ट्रेनिंग को करवाते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आईसीआईसीआई बैंक का एक सब्सिडारी कंपनी है जो सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में। और इस प्रोग्राम को करने के बाद आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाते हो। तो पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कौन कौन एलिजिबल है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो इसका एज क्राइटेरिया है वो आपका 26 ईयर से कम होना चाहिए, मतलब आपका 26 साल से कम होना चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हो। इसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपका मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप इससे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही से अप्लाई कर सकते हैं। और आपका अंडर ग्रेजुएट एंड आपका पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और इसे अप्लाई करने के लिए जो आपका परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो आपका क्लास 10th में 50% होना चाहिए, 12 में 50% होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 50% से कम है या फिर आपका क्लास 10 में 50% नहीं है या फिर क्लास 12 में 50% नहीं है तो भी आप इसे एक बार अप्लाई कर सकते हो। आपका जब इंटरव्यू होगा, अगर आप उस इंटरव्यू में आप अच्छे से इंटरव्यू देते हो या फिर आप सारी चीजों को जस्टिफाई करते हो तो फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। एंड इसे फ्रेशर अप्लाई कर सकते नहीं तो इसको फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपका किसी भी फील्ड में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, अगर नहीं भी है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको वहां से आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है। मे बी आपको वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपके फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपको मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। मोस्टली जो ये लोग कॉन्टैक्ट करते हैं आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वहां पे आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स या फिर सीवी ये सारी चीज मांगी जाएगी। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि आपका असेसमेंट होता है। तो सेकंड जो इसका स्टेप होता है वो आपका असेसमेंट टेस्ट होता है। इसमें आपका बेसिक कम्युनिकेशन का टेस्ट लिया जाता है या फिर आपका एप्टीट्यूड या फिर आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट आपका लिया जाता है। ये कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, ये बस नॉर्मल आपका कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। और एक बार जब असेसमेंट को आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का लिंक आता है या फिर आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया जाता है। तो तीसरा जो इसका स्टेप होता है वो आपका इंटरव्यू होता है जो कि आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाता है। और इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब इसमें ट्रेनिंग से पहले आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड की जाती है। ये आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर रहता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट बैंक में सिलेक्ट हो जाओगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। एंड इस स्टेज पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, यहाँ आपको 5000 पे करना पड़ता है। 4999 आपको पे करना पड़ता है एज अ बुकिंग। इसका जो टोटल फीस होता है इस कोर्स का या फिर इस प्रोग्राम का जो टोटल फीस होता है वो आपका 42,000 प्लस टैक्सेस होता है। ट्रेनिंग बुक करने के लिए आपको 5000 पे करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग का पीरियड स्टार्ट होता है। बेसिकली जो प्रोग्राम है वो आपका 2 महीने का होता है। 2 महीने का आपको एडवांस सेल्स ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। और इस ट्रेनिंग में आपके क्या क्या करिकुलम होते हैं, क्या क्या आपके टॉपिक्स होते हैं। तो पहला जो टॉपिक होता है वो आपका सेल्स का कंसेप्ट के बारे में होता है। इसमें आपको सेल्स के बारे में कंसेप्ट दिया जाता है। दूसरा जो आपका टॉपिक होता है वो आपका सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में होता है, कैसे आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। तीसरा आपका लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इंपैक्ट है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। चौथा जो टॉपिक है वो आपका सेल्स बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के ऊपर आपको बताया जाता है। एंड आपको डोमेन ट्रेनिंग दिया जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के बारे में। एंड इस स्टेज पे आपको 37,000 पे करने पड़ते हैं। 37,000 प्लस टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो 5,000 आप पहले ही पे कर देते हो जब आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलता है। जब आप ट्रेनिंग को बुक करते हो उसी वक्त 5,000 आप पे कर देते हो। और इस ट्रेनिंग के बाद आपको रिमेनिंग 37,000 प्लस टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जो कि आपका टोटल कोर्स का फीस 42,000 प्लस टैक्सेस होता है। एंड इसका मोड ऑफ ट्रेनिंग या फिर आपका असेसमेंट टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू का लैंग्वेज सब कुछ आपका इंग्लिश में रहता है। इसका मोड ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश में रहता है। और इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि इसमें जो आपका ट्रेनिंग का फीस लगता है वो आपका रिफंड हो जाता है। हाँ, आपका फीस रिफंड मिल जाता है। अगर आप उसी बैंक में आप 2 साल काम करते हो तो आपका जो अमाउंट लगता है आपका 42,000 का वो आपका रिम्बर्समेंट हो जाता है, वो आपको रिफंड मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको 2 साल मिनिमम आपको काम करना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम का फीस रिफंडेबल है। और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको जो ग्रेड मिलेगा वो आपका असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलेगा, लेकिन आपका जो डेसिग्नेशन रहेगा वो आपका रिलेशनशिप मैनेजर का रहेगा। और इस ट्रेनिंग की खास बात ये भी है कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के विदिन 30 डेज में आपको जॉब रोल दे दिया जाएगा। मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद विदिन 30 डेज आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ब्रांच में। और इस पूरे ट्रेनिंग में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ये आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। तो आपको इसको घर से या फिर वर्चुअली आपको इसे अटेंड करनी पड़ती है। और इस ट्रेनिंग का फीस आप एक बार में भी पे कर सकते हो या फिर आप इसे ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपका जो 5,000 लगता है वो आपको एक बार में पे करना पड़ता है, लेकिन जो आपका रिमेनिंग 37,000 रहता है उसे आप एक बार में भी पे कर सकते हो या फिर आप उसे ईएमआई पे कन्वर्ट भी कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपका जो पैकेज रहेगा वो आपका 3.4 लाख पर
पर एनम रहेगा मेट्रो सिटीज के लिए, एंड नॉन मेट्रो सिटीज के लिए आपका 3.2 लाख पर एनम रहेगा। और ये आपका सीटीसी रहेगा, आपका जो इन हैंड सैलरी मिलेगा उसमें डिडक्ट होकर आएगा। इन हैंड सैलरी के लिए आप मेरा इन हैंड सैलरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब एश्योर्ड मिलता है, मतलब आपको जॉब गारंटेड मिलता है, क्योंकि आपको पहले प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाता है। जैसे आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे आप बैंक में डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाओगे। और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको IRDA एंड NISM का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस को सेल कर पाओगे अपने कंट्री में। और साथ ही साथ आपको एडवांस सेल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये सब सारे सर्टिफिकेट का आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, ये आपके जो फीस रहते हैं उसी में सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपको आपके स्टेट में दिया जाएगा। मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली में ही आपको जॉब रोल दिया जाएगा, अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आपको वेस्ट बंगाल में ही दिया जाएगा। आपको आपका सिटी मिलेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको आपके स्टेट में ही जॉब मिलेगा। जैसे कि HDFC के फ्यूचर बैंकर या फिर ICICI के PO प्रोग्राम में आपको पैन इंडिया में आपको लोकेशन दे दिया जाता है, ये आपके स्टेट से बाहर भी दे दिया जाता है, लेकिन आपको जो यहाँ पे जॉब रोल प्रोवाइड की जाएगी वो आपको आपके विद इन स्टेट में आपको प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आपको आपके होम स्टेट में आपको अपॉइंट किया जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपका एक्चुअल में क्या काम रहेगा, बैंक में या फिर ब्रांच में आपका क्या काम रहेगा। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलता है, लेकिन आपका जो डेसिग्नेशन रहता है आपका रिलेशनशिप मैनेजर का रहता है। और आप इसमें रिलेशनशिप मैनेजर एज ए सेल्स आप अपॉइंट होते हो, मतलब आपका जो प्रोफाइल रहेगा वो आपका सेल्स का ही प्रोफाइल रहेगा। मतलब इसमें आपको कस्टमर और आपके क्लाइंट से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उनसे सेल्स जनरेट करना पड़ेगा, आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। और इसमें आप सेल्स क्या करोगे तो आप म्यूचुअल फंड, SIP, इंश्योरेंस, स्टॉक्स, ये सारी चीजों में आप डील करोगे। इसमें आपको कस्टमर से मीटिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको सेल्स विजिट करना पड़ेगा, फील्ड विजिट करना पड़ेगा। आपके जो मैनेजर होंगे आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप ज्यादा कस्टमर को ला सकते हो। आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा। आपके कस्टमर की कोई भी क्वेरीज आती है तो आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको आपके क्लाइंट्स का पूरा डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उनका पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको MIS रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो नॉर्मली जो आपका वर्किंग आवर्स होता है 9 घंटे का या 10 घंटे का, ऐसे आपका वर्किंग आवर्स रहेगा। आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक हो सकता है, या फिर टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। और पीक टाइम में आपको एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। ओके, तो ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आपका इसमें ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा रहेगा या फिर आपकी कैसे ग्रोथ होगी। तो आप जो सिलेक्ट होते हो आप रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में सिलेक्ट होते हो। उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आपको प्रमोट किया जाता है। 9 महीने के बाद 9 मंथ के बाद आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बन जाते हो। एंड फिर अगर आप अच्छा काम करते हो तो फिर 9 महीने के बाद आप की रिलेशनशिप मैनेजर बन जाते हो। एंड यहाँ अगर आप अच्छा काम करते हो तो फिर आपको 6 महीने में फिर से प्रमोट कर दिया जाता है, आप चीफ रिलेशनशिप मैनेजर बन जाते हो। एंड चीफ रिलेशनशिप मैनेजर पे अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको 6 महीने के बाद आपको ब्रांच का मैनेजर बना दिया जाता है, आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो। और ये जो प्रमोशन है होगा डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। जितना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होगा। अगर आपका जो परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहता है तो आपका जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी में आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपको हाइक मिल जाएगा एंड आपका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए नहीं, या फिर इसका जो कंक्लूजन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसको करने के बाद आपको गारंटेड जॉब मिलती है, आपको पहले प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आपका जो इसमें फीस है वो भी आपको रिफंड मिल जाता है। अगर आप 2 साल काम करते हो तो आपका जो फीस लगता है वो भी आपको पूरा रिफंड कर दिया जाता है। एंड तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अपने ही बेनिफिट होते हैं। एंड इस कोर्स का जो पहले फीस था वो 65,000 था, लेकिन अभी से कम करके 42,000 किया गया है। और इस कोर्स का ड्यूरेशन भी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि PO प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 1 साल का होता है, लेकिन इसका 2 महीने में आपका कोर्स हो जाएगा और आपका 30 डेज के अंदर आप बैंक को ज्वाइन भी कर लोगे। एंड आपका जो जॉब लोकेशन होता है वो भी आपको आपके होम स्टेट में दिया जाता है। बट इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो प्रोफाइल रहता है वो आपका कंप्लीटली सेल्स प्रोफाइल होता है। तो अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल हो तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पसंद है, अगर आप डेस्कटॉप या फिर अपने लैपटॉप से काम करना पसंद करते हो तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जब आप वहाँ पे काम करोगे, लेकिन आपको अगर ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो, आप वहाँ जाके सीख भी सकते हो। तो मैंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में बता दिया। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट से पूछिए। ज्वाइन करने से पहले आप इसके रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, आप naukri.com या फिर गूगल पे सर्च करके रिव्यूज भी चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए। आगे हम SBI PO एंड अदर जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी कुछ बैंक के टिप्स एंड अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।